बराक घाटी में विकास का काम हो रहा है। असम माला का रास्ता से लेकर नेशनल हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है और मैं विश्वास करता हूं अगली 3-4 साल में ही बराक वैली का विकास एक नया माइलस्टोन को पार करने जा रहा है, ये मैं विश्वास करता हूं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस 15 साल असम में लगातार शासन किया, हमें क्या दिया? थोड़ा याद कीजिए, हमें क्या दिया? क्या दिया वो लोगों ने हमें? पहला, हमें लुंगी दिया कि नहीं? लुंगी दिए थे कि नहीं? लुंगी दिए थे। फिर धोती, फिर सूता, फिर मसूरी और फिर कंबल। हमारे हिंदू का दुर्गा पूजा होते हैं ना, माँ को पंचामृत दिया जाता है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कांग्रेस का पंचामृत क्या होते हैं? लुंगी, धोती, सूता, मसूरी और कंबल, यही उनका है। और बाकी कोई स्कीम है उनका? कोई याद है किसी का? कांग्रेस का दिन में आंगनबाड़ी केंद्र आए थे, आदमी छोड़ दीजिए, सीढ़ियां भी वहां अंदर नहीं जा सकता है, जैसा बिल्डिंग बनाया था वो लोग। लेकिन आज असम का परिवर्तन हुआ है, एक हाथ में विकास, दूसरा हाथ में गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को जितना हो सकता है मदद। कांग्रेस मुझको क्रिटिसाइज करते हैं, क्या अरुणोदय क्यों देते हैं? अरे बेटा, मैं अरुणोदय बंद करके लुंगी देना चाहिए क्या? सही है क्या? अरुणोदय अच्छा है कि लुंगी अच्छा है? अरुणोदय अच्छा है कि लुंगी अच्छा है? ये लोगों का अरुणोदय देने का तो ताकत नहीं था, अभी मुझे बोल रहे हैं अरुणोदय क्यों दिए हैं। अरे 2021 में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें 22,000 दिए, अभी सिलेक्शन चल रहा है, 40,000 होगा, लेकिन कौशिक राय दीपायन, मिहिर सोम, हमारा सारे विधायक लोग मुझको बोल रहा है कि थोड़ा और होना चाहिए, सब गरीब को मिलना चाहिए। मैं आज आपको वादा करके जाता हूं, कासार जिले के 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं और 5-5 हजार अरुणोदय देने का काम करूंगा। कोई भी गरीब अरुणोदय से वंचित नहीं होगा, ये मेरा संकल्प है और इसी दिशा में मैं काम करते रहूंगा। भाइयों और बहनों, पहले घर में रेशन कार्ड थे, लेकिन रेशन कार्ड का कोई वैल्यू नहीं थे। क्या मिलते हैं रेशन कार्ड में? कुछ नहीं मिलते हैं। हमने शुरू किया, रेशन कार्ड होते तो हमें बिना पैसा में चावल मिलेगा, फ्री में हमरा चावल पावे, ठीक है? चावल का बाद रेशन कार्ड दिखाए तो हॉस्पिटल में 5 लाख रुपया तक हमारे मेडिकल कॉस्ट फ्री मिलेगा। दूसरा, अभी हायर सेकेंडरी एग्जाम का रिजल्ट देने वाला है, मैट्रिक का रिजल्ट दे चुका है, कॉलेज में नया एडमिशन होगा और जो फ्री एडमिशन का स्कीम है वो मांगने जाने से कॉलेज का प्रिंसिपल लोग बोलते हैं गांव बुरा का सर्टिफिकेट ले आओ और पैसा भी देना पड़ता है, पंचायत से सर्टिफिकेट ले आओ। मैंने इस बार ये नया नियम किया हो, कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, रेशन कार्ड होगा तो फ्री एडमिशन मिल जाएगा। फिर क्या हो कि नहीं क्या हो? पहला बार सब लोगों का जियो टैगिंग करवा दिया, कोई करप्शन नहीं। जीविका सखी भाइयों लोगों ने मिलकर जियो टैगिंग करवाया, जैसे मैं लोकसभा का चुनाव में बोल के दिया था, ऐसे ही बिना पैसा देके जियो टैगिंग हुए। अभी मेरा इच्छा है कि 1 अक्टूबर से रेशन कार्ड में मैं आप लोगों को
दाली, दाल, चीनी और नीमक भी कंसेशन रेट में देने का काम शुरू करूंगा। बाजार से दाल का दाम 30 रुपया कम होगा, चीनी का दाम 30 रुपया कम होगा और नीमक का दाम 10 रुपया कम होगा। मतलब एक रेशन कार्ड में हम चावल मिले, आयुष्मान भारत मिले, अरुणोदय मिले और रेशन कार्ड में कॉलेज का एडमिशन मिले। और इस बार 1 अक्टूबर से चावल भी मिलेगा, दाल भी मिलेगा, नमक भी मिलेगा, चीनी भी मिलेगा। मैं 5 दिन पहले धेमाजी में थे, वो चुनाव भी है ये महीना 2 तारीख। कौन तारीख चुनाव है? निर्वाचन कौन दिन হবে? 2 तारीख। তারপরে 7 তারিখে আবার একটা ফেজে নির্বাচন হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের কিছুদিন পরে 11 মাস পরে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই সাল, এই বছরটা আমার জন্য বড় ইম্পর্টেন্ট বছর। এই সাল আমরা সজাগ থাকতে হবে। আমরা সবাই মিলিয়ে মোদিজি বিজেপির সঙ্গে থাকতে হবে। কেন? আমরা সবাই চাই कि असम विकासेर एक नया जो हमारे आसमान है वो आसमान छूने का काम करे। भाई और बहनों, आप लोग थोड़ा याद कीजिए, আপনারা একবার চিন্তা করেন বিজেপির আগে আসামে কার সরকার ছিল? কংগ্রেসের সরকার ছিলাম কি না? কংগ্রেসের সরকার। তরুণ গগৈ কতদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকছেন? কতদিন? 15 বছর। তার আগে হিতেশ্বৰ শইকীয়া, শরৎ সিনহা আসামে 55-60 সাল খালি কংগ্রেসের শাসন চলছিল। বিজেপির কতদিন হয়েছে? 5 বছর। সোনোয়াল সরকার और আমরা সরকার 10 মে তারিখে 4 साल হবে, 9 साल। ये 9 साल में क्या हुआ, 14 साल का बाद क्या हुआ, इसका बारे में तो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप लोग बोलिए, कांग्रेस का समय में 15 साल में क्या हुए थे? कुछ हुए थे? बराक वैली में कभी भी सीएम आते थे? बराक वैली में कभी सीएम आते थे? दुर्गा पूजा का समय कभी तरुण गोगोई को दिखाई देते थे? कोई कांग्रेस का मंत्री को दिखाई देते थे? बराक वैली में फ्लैग होने में कभी भी कोई कांग्रेस का मंत्री आते थे? आज आप लोग देखिए, मैं 4 साल असम का सीएम रहा और ये 4 साल में मेरा भी पता नहीं है मैं कितना बार बराक वैली में आया। हर 2-3 महीना में मैं बराक वैली में आते ही रहता हूँ और मैं ही असम का पहला मुख्यमंत्री हूँ जो दुर्गा पूजा का समय में बराक वैली का लोगों का साथ एक साथ रहा। खाली पूजा का समय में नहीं, अगर कोविड होते हैं तब भी मैं बराक वैली का साथ रहता हूँ, बाढ़ होते हैं तब भी मैं बराक वैली का साथ रहता हूँ। तमाम रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कोई भी मुख्यमंत्री इतना बराक वैली में आए नहीं थे। मैं हाइलाकांडी, श्रीभूमि, कछार का चप्पा जानता हूँ, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं जा चुका हूँ। लेकिन मेरा पहले कोई भी बराक वैली में इतना सफर नहीं किए थे। इसलिए मैं मानता हूं कि बराक वैली असम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और बिना बराक वैली का डेवलपमेंट असम का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। और ये 5 साल में मैं असम पे
बराक वैली और ब्रह्मपुत्र वैली का बीच में मैं समन्वय का बांध शुरू किया। आज कोई लोग नहीं बोलते हैं तुम बराक से हो, तुम ब्रह्मपुत्र से हो। असमिया और बंगाली लोगों का बीच में कोई झमेला नहीं है। असमिया हिंदी भाषी लोगों का बीच में कोई झमेला नहीं है। कोई अल्फा नहीं है, कोई बम नहीं है, कोई पिस्तौल नहीं है, कोई बंदूक नहीं है। आज असम सबसे शांतिपूर्ण प्रदेश है, यही मेरा असम है। ये कांग्रेस को असम कहां लेके दिए थे? एक आंगनबाड़ी नौकरी के लिए 2 लाख 1.5 लाख रुपया का रिश्वत लेते थे, लेकिन आज हम असम को करप्शन से बाहर निकालने का कोशिश कर रहा हूं। कहीं में सक्सेस भी हुआ हो और ये लड़ाई लड़ भी रहा हूं। भाई और बहनों, आज मैं हर लोगों के बारे में सोचने का कोशिश करता हूं। मैट्रिक का रिजल्ट देते हैं, हमारे अमीर घरों का लोग ट्यूशन लेते हैं, अच्छा रिजल्ट करते हैं। गरीब लड़का को किताब खरीदने का पैसा नहीं होते हैं, पेन खरीदने का पैसा नहीं होते हैं, नोटबुक लेने का पैसा नहीं होते हैं। ट्यूशन का बात तो छोड़ ही दीजिए। इस बार हम लोग निर्णय लिया हो कि जितना मैट्रिक का कैंडिडेट होगा, सारे कैंडिडेट को जब तक मैट्रिक एग्जाम नहीं होगा, हर महीना 300 रुपया उनका अकाउंट में डालेंगे। भाई और बहनों, दिखाई भी देते हैं कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, लेकिन हमारा देश के ही अंदर कौन सारे पाकिस्तान का चमचा छुपा हुआ है कि नहीं? आज सुबह भी हम कसराल जिला से 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया जो फेसबुक में पाकिस्तान को जिंदाबाद लिखने का हिम्मत किए थे। परसों दिन हमने हिंद समष्टि का एमएलए अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार किया। मैं पाकिस्तान का चमचा लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर भारत का निमक खा के अगर पाकिस्तान का आप लोग समझामी करेगा तो आप लोगों का ठिकाना जेल का अंदर होगा, जेल का अंदर होगा। भाई और बहनों, आप लोग भी नजर रखिए। कोई भी लोग फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में अगर पाकिस्तान के लिए पोस्ट करते हैं, तुरंत उनका नाम पुलिस को बताइए और बाकी उनको मेरामती करने का काम मैं कर लूंगा। करना चाहिए ना कि मेरामती लोगों को, किसी को छोड़ने वाला नहीं हो। असम मोदी जी का साथ है, असम भारत माता का साथ है और हम लोग साथ रहेगा। भाई और बहनों, मोदी जी को ताकत दीजिए। पाकिस्तान का गेम इस बार हमें खत्म करना है। हम क्यों नहीं जाएगा कश्मीर, हम क्यों नहीं जाएगा पहलगाम? ये कश्मीर भी हमारे अखंड भारत है, कश्मीर भी भारत का अंदर ही है। भाई और बहनों, हम दोबारा कश्मीर जाएंगे और पाकिस्तान को सबक भी सिखाऊंगा और मोदी जी का नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु भी हम लोग मिलकर बनाएगा। यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए कि मोदी जी को शक्ति मिले, पाकिस्तान को करारा जवाब देने में हम लोग सफल होते हैं। भाई और बहनों, साथ में जो भारत का अंदर और खास करके पाकिस्तान का चमचा लोग असम में छुपे हुए हैं, ये लोगों को हम लोग मिलके चुन चुन के बाहर निकालूंगा। ये भी हमारा संकल्प है।
भाई और बहनों, भारत हिंदू का भी मां है, भारत मुसलमान का भी मां है। और इसीलिए हिंदू हो मुसलमान हो, ये समय हमें भारत का साथ खड़ा रहना है, मोदी जी का साथ खड़ा रहना है। और जितना भी हमें त्याग करने पड़े, इतना भी त्याग करने के लिए हम सब लोग तैयार रहेगा कि नहीं रहेगा? हमरा साधु थाकबेन का लिख के थाकबेन की ना थाकबेन, साधु थाकबेन की ना थाकबेन, थाकबेन एकदम এই জোশে আপনারা থাকুন, মোদীজির সঙ্গে থাকুন। আমি সবাই মিলিয়া मोदी जी को ताकत दिबेन और मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग पाकिस्तान को बड़ी ही सबक सिखाने जा रहा हूँ। ये भी सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। पंचायत चुनाव के लिए ये जो विशाल सभा यहाँ में आयोजन हुआ है, इससे ये बात का पता चलता है कि काछार जिला में हर सीट बीजेपी और एजीपी जीतने वाला है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतने कि ना जीतने? जीतने, पक्का जीतने। ठीक है, अभी हम लोग का सभा में इतना तो लोग आया है और टीवी में, फेसबुक, यूट्यूब में भी जो मीटिंग सुन रहा है, ये लोगों को मैं हमारे जनता को मैं दो बात बताना चाहता हूं। जब पंचायत इलेक्शन हमने शुरू किया, एक उत्साह और उमंग लेकर शुरू किया कि हमारे पंचायत का चुनाव होगा, लोग जीत के आएगा और हमारा शाम का डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। लेकिन चुनाव शुरू होने का बाद हमारे बीच में हमारा साथ पहलगाम में बड़ी ही नाइंसाफी हुए। पाकिस्तान की जो टेररिस्ट है, पाकिस्तान का जो मिलिट्री है और पाकिस्तान का जो सरकार है, ये लोग पहलगाम में आके हमारे निर्दोषी लोगों को गोली मार के हत्या किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि ये जो टेररिस्ट है, ये जो पाकिस्तान आर्मी के टेररिस्ट है, वो दुनिया का जहां भी छुपते रहेगा, भारत वहां जाके ही उनको मारने का काम करेगा। ये मोदी जी का संकल्प है। मोदी जी का संकल्प साथ साथ हम लोग है कि नहीं? मोदी जी के साथ हम लोग है कि नहीं? पाकिस्तान को पूरी तरह दबाना चाहिए कि नहीं चाहिए? पाकिस्तान को शास्ति मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर पाकिस्तान को शास्ति मिलना चाहिए, मेरा साथ दोबारा बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। भाई और बहनों, मोदी जी ने हमें ब्रॉडकास्ट दिए और मैं विश्वास करता हूं चुनाव का पहले हमारे हाफलंग होते हुए हमारा रास्ता भी खुल जाएगा। हर दिन काम हो रहा है, मैं निरंतर निगरानी कर रहा हूं और ये चुनाव का पहले लगभग रास्ता भी खुल जाएगा। लेकिन मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूं। हमारे बरौनी वैली का लोग गुवाहाटी पहुंचने से 5 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। दूर जितना होते हैं, इतना ही शरीर और मन का भी दूर बढ़ते जाते हैं। अगर हम 10 घंटा दूर हो तो हमारा बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होते हैं। लेकिन हम अगर 2 घंटा 3 घंटा में पहुंच सकता हो, हम
एक जैसा अनुभव होते हैं। अभी मेरा एक बड़ा संकल्प है कि मैं गुवाहाटी से बड़ापानी होते हुए मेघालय और असम का पहाड़ का बीच से टनल बनाते हुए बराक वैली में 5 घंटा में आने का व्यवस्था करूंगा। ये काम में हम लगा हुआ हूं। हमारे मोदी जी ने 25,000 करोड़ रुपया का स्कीम बनाया है। मेघालय सरकार से एनओसी भी मिल चुका है, असम सरकार भी एनओसी दे चुका है। भगवान करे तो अगली कुछ ही महीना में ही बराक वैली का लोग अच्छा खबर सुनने वाला है। हमेशा के लिए बराक और ब्रह्मपुत्र एक हो जाएगा, हमारा बीच में दूर नहीं रहेगा। भाइयों और बहनों, बराक वैली में बराक नदी का ऊपर 5 दलंग बनाने का हमने संकल्प किए थे, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, मधुरा घाट में भी एक दलंग चाहिए। अभी मैं 90 करोड़ रुपया का स्वीकृति दे चुका हूं, दलंग का काम भी शुरू हो जाएगा। और भगवान करे सिलचर का जनता मुझे समर्थन दे, तब यही साल में सिलचर का फ्लाईओवर का भी हम टेंडर निकाल देगा। इसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहा हैं। भाइयों और बहनों, बराक वैली में एक मेडिकल कॉलेज थे, आधाम श्रीभूमि हाईलाकांडी दोनों में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू किया है। और मेरा विश्वास है थोड़ी ही दिन में सिलचर का नया एयरपोर्ट का भी स्वीकृति मिल जाएगा। इसी हिसाब से हम लोग काम में आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, बोलना अलग बात है, करना अलग बात है, मैं भी मानता हूं, लेकिन असम का कोई मुख्यमंत्री का बराक वैली के लिए सपना था क्या? कम से कम मैं सपना देखने का साहस कर रहा हूं। कम से कम मैं सपना देख रहा हूं। अगर सपना देख रहा हूं, मोदी जी का सिपाही हूं, सपना संकल्प भी होगा और संकल्प सिद्धि भी होगा, ये भी मैं मानता हूं। गैस का दाम कितना रुपया है? लगभग 1000 रुपया है ना। तो अभी हमने ये निर्णय लिया हूं, जिसका पास उजाला गैस है उनको 250 रुपया में गैस मिलेगा, और जो बाकी लोग हैं ये लोगों को भी गैस 600 से 150 रुपया में 650 रुपया में देने का काम करूंगा। अच्छा होगा कि नहीं होगा? कम से कम लुंगी से तो अच्छा है। लुंगी से भालो कि ना होबे? लुंगी से तो भालो ना। मैं कांग्रेस का कोई থাকো कि हाथर ছবিটা বাদ দি দিও, লুঙ্গি ছবি ইলেকশন উঠো। এতিয়া চাউল পাম, চেনি পাম, দালি পাম, কলেজত এডমিশন ফ্ৰী হ'ব, নিমখ পাম, লগত গেছ 300 টকা কম দামত আমি পাব আৰম্ভ কৰিম। আজি ইমান সুবিধা আগত কোনোবা চৰকাৰে দিছিলে নেকি? আগত কোনোবা চৰকাৰে দিছিলে নেকি? কোনেও দিয়া নাই। আৰু এইটো নিত্য নাটিকা। अगले बार बीजेपी का सरकार होगा तो पूरा सिनेमा देख जाएगा। ये पहला 5 साल है ना, मैं भी सीखा थोड़ा थोड़ा, तो अगले 5 साल पूरा सिनेमा देख जाएगा। पूरा असम को भारत का सबसे समृद्धिशाली प्रदेश बना के ही रहूंगा, यही हमारा संकल्प है।